स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस योर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा यह वीडियो झारखंड का आधुनिक इतिहास का एक टॉपिक है जनजातीय विद्रोह। और वो विद्रोह कौन सा होगा? तो मुंडा विद्रोह या बिरसा मुंडा आंदोलन। फ्रेंड्स, आपको एक बात बता दें कि आज ये हमारा वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। हमारा पूरा प्रयास किया गया है कि मुंडा विद्रोह या बिरसा मुंडा आंदोलन को समझने में आपको तनिक भी परेशानी ना हो, आपको इस प्रकार से यहाँ पे बताया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, उसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा अवश्य करें। तो आइए हम लोग बिरसा मुंडा आंदोलन का जो कुछ बेसिक बातें हैं हम लोग उसे समझते हैं, उसे जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट है विद्रोह अवधि। तो बिरसा मुंडा आंदोलन का जो विद्रोह अवधि है वो 1895 से 1900 ईस्वी तक इसका विद्रोह अवधि है। कई बार ये भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, यह आंदोलन झारखंड में सबसे अधिक व्यापक और संगठित माना जाता है। ओके, उसके बाद है यह विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर यहाँ पे टैपिंग एरर है, छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा जनजातियों द्वारा की गई थी। और आपको बता दें कि ये जो मुंडा जनजाति है वो छोटा नागपुर क्षेत्र की प्रमुख जनजातियों में से एक थी। और अन्य नाम बिरसा मुंडा आंदोलन जो है वो किस किस नाम से और जाना जाता है? तो इसे मुंडा उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है और सरदारी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। उलगुलान का मतलब क्या होता है? विद्रोह। और विद्रोह में क्या होता है कि काफ़ी हानि होती है, हलचल होती है। तो उलगुलान का मतलब महान हलचल भी होता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। आइए अब हम एक कहानी के माध्यम से मुंडा विद्रोह को बहुत हद तक आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जब ये हम कहानी बताएंगे उसके बाद आप सोचिएगा कि बिरसा के हालात कैसे थे, फिर भी वे हिम्मत नहीं हारते। होता क्या है कि जब वे ब्रिटिश चमचों या ब्रिटिश सरकार का काम वगैरह नहीं करते हैं तो उनके घरों में खाने तक के लिए कुछ नहीं रहता है। तो एक बार वो जंगलों में घूमते रहते हैं, जंगलों में भटकते रहते हैं। उसी दरमियान एक शव को दफनाया जा रहा था और वो देखते हैं कि उसमें कुछ जेवरात, चांदी सोना का जो गहना वगैरह होता है उसे भी साथ में वहाँ पे रखा जा रहा था। तो उन लोगों के जाने के बाद वे उसे निकालते हैं और जिससे कुछ पैसा वगैरह हो जाता है तब वे घरों में भोजन लेकर जाते हैं और सब कोई खा रहे थे। उसी वक्त क्या होता है कि कोई आकर ये सब घटना को बता देता है। होता क्या है कि जब बिरसा मुंडा जी वहाँ से निकाल रहे थे उसी वक्त कोई उन्हें मतलब कि देख लिया था निकालते वक्त, तो वे आकर सब घटना को बता देते हैं। तब उनके माता पिता खाना छोड़ देते हैं और उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। अब आप सोचिए कि एक शव को दफनाया जाता है, वहाँ से वे कुछ जेवरात निकालते हैं और उसे बेचकर मतलब कि कुछ जब पैसा होता है तो वहाँ से वे भोजन लाते हैं और वही भोजन को वो लोग खा रहे थे। कोई आते हैं उधर से और सब घटना को बता देते हैं, जिससे उनके जो माता पिता हैं उनके दिलों पर मतलब कि एक चोट सा लगता है कि हम कैसा मतलब कि भोजन खा रहे हैं, किस प्रकार से लाया गया है इसे। और क्या होता है कि बिरसा मुंडा को तब घर से निकाल दिया जाता है। तब से वे जंगलों में घूमते रहे और गांव-गांव जाकर अपना उपदेश देते रहे। जो जंगलों में कुछ खाने को मिलता था उसे ही खाकर वो रहते थे। तब कुछ वर्षों बाद घर लौटते हैं और वो अपने आप को भगवान का दूत बताते हैं। जब कुछ वर्षों के बाद वो अपने घर लौटते हैं तब वो अपने आप को जो है वो भगवान का दूत बताते हैं। वो कहते हैं कि उनका दर्शन सिंह बोंगा से हुआ है। और ये आपको वर्ड बहुत जगह देखने को मिलेगा, सिंह बोंगा, आप याद रखिएगा। वो बोलते हैं कि उनका जो दर्शन है वो सिंह बोंगा भगवान से हुआ है। और तब से सिंह बोंगा को पूजते हैं, मानते हैं और तब से सभी एकजुट होते हैं और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खड़े होते हैं। इसी दरमियान बिरसा मुंडा द्वारा एक गीत दिया जाता है, कटोंग बाबा कटोंग, है ना। ये गीत भी बिरसा मुंडा द्वारा दिया जाता है, कटोंग बाबा कटोंग नाम मतलब कि इस प्रकार से एक गीत था। तो ये दिया जाता है। ये आपका जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे आप, मॉडर्न हिस्ट्री, तो वहाँ भी आपको ये टॉपिक मिलेगा। तो हमको भी उसमें नहीं जाना है, बात करना है हमको मुंडा विद्रोह पर। तो ये था कहानी कि बिरसा मुंडा को कैसे घर से निकाला जाता है, उसके बाद वे अपना उपदेश कैसे गांव-गांव, जंगलों में भटकते हुए वे अपना उपदेश देते हैं। उसके बाद वे जब अपने गांव लौटते हैं तब अपने गांव में वो बताते हैं अपने आप को भगवान का दूत और वो बोलते हैं कि उनका जो है वो दर्शन सिंह बोंगा से हुआ है। ओके, अब हम लोग आगे आते हैं इस विद्रोह के संदर्भ में। अब इस विद्रोह का हम लोग प्रमुख कारण जानते हैं कि आखिर विद्रोह क्यों हुआ था।
तो मुख्य कारण हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर जो कारण है वो मुंडा जनजाति की संस्कृति पर अन्य संस्कृतियों का जो है वो प्रभाव पड़ने लगा था। जैसे मैं आपको बता दें कि कुछ मुंडाओं हिंदुओं की संस्कृति से प्रभावित होते हैं, तो कोई अंग्रेज मिशनरियों से, है ना, अंग्रेज मिशनरियों कहने का मतलब कि साहूकारों वगैरह से इनको जोर से झटका तब लगता है जब इनकी जो आवश्यकता में, ज़रूरत में न तो हिंदू मित्रों साथ देते हैं और ना ही ईसाई मिशनरियों, तब इनको जो है जोर से झटका लगता है। और यहाँ पर आप ध्यान दिए होंगे कि यहाँ पर टैपिंग एरर है, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 नहीं होगा। आइए अब हम लोग इसका दूसरा प्रमुख कारण को जानते हैं। दूसरा प्रमुख कारण ये था कि इनकी ज़मीन हड़पी जा रही थी तथा इन पर करों का बोझ बढ़ता जा रहा था, और जब इनका जीवन संघर्षमय और चुनौतीपूर्ण हो जाती है तब बिरसा नामक मुंडाओं के लिए भगवान के रूप में आते हैं और बिरसा मुंडा जनजाति के उत्थान का बीड़ा उठाते हैं। तो ये था हमारा दूसरा कारण। पहला कारण हो गया। तीसरा कारण हम लोग समझते हैं। तीसरा कारण ये है कि खूंटकटी व्यवस्था की समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी। जो वहाँ के मजदूरों में जो खूंटकटी व्यवस्था चलती थी उसको अंग्रेज़ सरकार द्वारा या जो साहूकारों थे, वहाँ के ज़मींदारों थे, उनके द्वारा खूंटकटी व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी, और इसके कारण जो उत्पन्न बेरोजगारी हुई थी ये भी विद्रोह का एक प्रमुख कारण है। आइए हम लोग एक पॉइंट पर बात करते हैं। पॉइंट ये हमारा कि मुंडा आंदोलन के समय कटोंग बाबा कटोंग नामक गीत जो है वो प्रमुख था। ये किनके द्वारा दिया गया था? तो बिरसा मुंडा द्वारा। ये हम अभी आपको कुछ देर पहले बताए थे। आइए अब हम लोग आगे आते हैं। आगे यहाँ पर ये है बिरसा मुंडा जी का फिगर। अब हम लोग कुछ बिरसा मुंडा जी के बारे में जानते हैं। तो जानना ये है कि इनका जो जन्म है वो 15 नवंबर 1875 ईस्वी में होती है और झारखंड के खूंटी जिला के उलीहातू गांव में। तो ध्यान में रहेगा कि बिरसा मुंडा का जन्म कब होता है? तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को झारखंड के खूंटी जिला के उलीहातू गांव में। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिरसा मुंडा का प्रमुख उद्देश्य, मतलब कि इस आंदोलन, इस विद्रोह को करने का बिरसा मुंडा का जो प्रमुख उद्देश्य क्या था हम लोग उसे समझते हैं। तो उनका प्रमुख उद्देश्य जो था वो अंग्रेज़ सरकार का पूरी तरह से दमन कर देना। ये तो फिक्स बात है कि उनका ये तो उद्देश्य रहा ही होगा कि अंग्रेज़ सरकार का पूरी तरह से दमन कर देना। दूसरा ये प्रमुख उद्देश्य था कि छोटा नागपुर सहित सभी अन्य क्षेत्रों से दिकुओं को भगा देना। और दिकु किसे बोला जाता था? अगर आप हमारे जो पहले वीडियो बना चुके हैं जनजातीय विद्रोह से रिलेटेड, अगर आप उसे देखते होंगे तो ये आपको बार बार बातें आती है दिकु वर्ड। तो दिकु जो बाहरी क्षेत्र से आते थे, इनके क्षेत्र में जो ज़मींदारों को बोला जाता था दिकु, जो बाहरी ज़मींदार होते थे। अगला इनका प्रमुख उद्देश्य था स्वतंत्र मुंडा राज्य की घोषणा कर स्थापना करना, यानी कि स्वतंत्र मुंडा राज्य का जो है वो स्थापना करना इनका एक उद्देश्य था। अब हम लोग आगे समझते हैं विद्रोह का आगाज़। जब विद्रोह का आगाज़ होता है तब से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आइए हम लोग समझते हैं। तो आइए अब हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट ये है कि बिरसा मुंडा ने सन 1895 तक लगभग 6000 मुंडाओं को एकत्रित कर लिए थे। आपको बता दें कि बिरसा मुंडा ये ठान लिए थे कि हमें आज़ादी के लिए चाहे जो रास्ता अपनाना होगा अपनाएंगे। मारपीट, दंगा फसाद, खून खराबा, मतलब हिंसात्मक तरीके से भी उनके विरुद्ध विद्रोह करेंगे। किनके विरुद्ध? तो वही अंग्रेज़ मिशनरियों और अंग्रेज़ों के खिलाफ। और इसी कड़ी में वो विद्रोह का आह्वान करते हैं और अंग्रेज़ मिशनरियों, ज़मींदारों तथा दिकुओं पर जोरदार हमला करते हैं। भले ही वे पकड़े जाते हैं, उन्हें कंपनी सेना द्वारा रांची में गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो जो है सो जेल से निकल जाते हैं और पुनः अपने मुंडा भाइयों के दल में जुड़ जाते हैं। ये जब एक बार पकड़ा जाते हैं बिरसा मुंडा, उसके बाद वे पुनः जेल से बाहर निकलते हैं। उसके बाद वे अपने भाइयों के दल में जुड़ जाते हैं। तब विद्रोह का उग्र रूप और दिया जाता है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं उग्र रूप में विद्रोह जब आता है उसके बाद का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा ये है कि 25 दिसंबर का दिन था, क्रिसमस का दिन था, 25 दिसंबर 1897। और आपको बता दें कि इस बार क्या होता है कि वे अपने योजना को, जो योजना रहता है उनका, वो खुद लीड करते हैं। तो 25 दिसंबर 1897 क्रिसमस का दिन था। एक जोरदार और असरदार हमला जश्न में डूबे
ईसाइयों और ईसाई समर्थक मुंडाओं पर करते हैं। आपको पता है कि क्रिसमस का दिन ईसाइयों के लिए बहुत ही अच्छा का दिन होता है, तो उस दिन वो जश्न में थे। तो उसी दिन बिरसा मुंडा का योजना था कि हमको जोरदार हमला करना है, और उस दिन वो हमला करते हैं। इसमें क्या होता है कि स्थानीय पुलिस बल को भी मुंडा विद्रोह का सामना करना पड़ा और वो भी इनका शिकार बने। तब कंपनी ने रांची से सेना भेजती है और इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। आइए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। और जब यह विद्रोह को दबा दिया जाता है तो बिरसा मुंडा और उनके साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उनके साथियों में एक गया मुंडा नाम के भी व्यक्ति थे, जो आपको कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिल जाएगा देखने को। चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट समझते हैं। इस विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा को 2 बार रांची के डोरंडा कारागार में डाला जाता है। उसका यहाँ पर डेट भी दिया गया, आप यहाँ पर इसको देख लीजिए। हम दूसरी बार का डेट पर चर्चा करते हैं कि 4 फरवरी 1900 ईस्वी को उनको जेल में डाला जाता है। उसके बाद 9/6 मतलब कि 9 जून को 1900 ईस्वी था, 9 जून को उनका जो है वो जेल में निधन हो जाता है, जेल में उनकी मृत्यु हो जाती है। बताया जाता है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु वो एक बीमारी से हुई थी, लेकिन बहुत कोई का कहना है कि दवा दिया गया था, वो धीमा दवा एक होता है, धीमा जहर, उन्हें उसे देकर मार दिया गया था। तो बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 में जेल में ही बीमारियों से हो गई। अब विद्रोह का जो महत्वपूर्ण परिणाम है, आइए हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। तो विद्रोह का महत्वपूर्ण परिणाम जो है वो इस प्रकार से है कि 11 नवंबर 1908 ईस्वी को छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट के अंतर्गत मुंडारी खूंटकारी व्यवस्था को लागू किया गया, फिर पुनः लागू किया गया इसे। उसके बाद खूंटी को सन 1905 ईस्वी में जो है वो अनुमंडल बनाया गया। उसके बाद सन 1908 में गुमला अनुमंडल बनाया गया। और क्या सुधार किया गया, तो प्रशासनिक सुविधाओं को और भी बेहतर बनाने का प्रयास किया जाने लगा। इस विद्रोह का प्रभाव कहीं ना कहीं मुंडाओं के देवता सिंह बोंगा पर भी पड़ा। लोगों में उनके प्रति जो है वो आकर्षण भी बढ़ा था। तो ये था हमारा ओवरऑल मुंडा विद्रोह या बिरसा मुंडा आंदोलन। उसके बाद एक पॉइंट आपको और बता दें जो महत्वपूर्ण है कि आज भी बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा के रूप में याद किया जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो इस वीडियो में आप हमें अपनी जो कमेंट है यानी कि अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ अवश्य साझा करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, लाइक तो करना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को सभी लोगों के पास शेयर भी करने का प्रयास करें। तो फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।